Students, today we will discuss about the one of the important topic of chapter structure of atom, that is nodes. So what is basically the node? Just see out. Node is simply a region of zero electron density. Zero electron density means the place जहाँ पर where there is no electron. इस चीज को ध्यान रखना है. Now all of you know that the electron, it will possess wave character also. So if this is the electronic wave, then this amplitude, which is normally हम इसको symbolize करते हैं psi से, this psi is said to be the wave function of electron wave. So यहाँ पर देखिए बेटा, अगर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो उसकी वेव भी नहीं होगी और उसका जो वेव फंक्शन है वो भी क्या होगा? जीरो. सो हम यहां पे लिख सकते हैं, वी आर हैविंग वन मोर डेफिनेशन. इट इज द रीजन वेयर द वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव इज जीरो. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो टू डेफिनेशंस आपको लर्न करने हैं. सिंपली अगर हम इसको शॉर्ट में डिस्कस करें, ये वो प्लेस है जहां पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा और कोई उसकी वेव नहीं होगी. एंड इफ देयर इज नॉट नो एनी वेव, देन वी कैन से जो वेव फंक्शन होगा दैट इज जीरो. वेव फंक्शन ध्यान रखिए, आपके इलेक्ट्रॉनिक वेव का या किसी भी वेव का जो एम्पलीट्यूड होता है दैट इज सेड टू बी द वेव फंक्शन ऑफ अ वेव, और ये रिप्रेजेंट करता है वेव को. सो नाउ जस्ट सी आउट द टाइप ऑफ नोड्स. The nodes, these are basically of two types. Number one is spherical, or you can also say them as radial nodes. So what is the meaning of spherical or radial nodes? बेटा ये एक spherical region है. Suppose this is the spherical region in which there is a zero electron density. So what is a spherical or radial node? बिल्कुल क्लियर. ये मैंने आपके सामने एक स्फीयर ड्रॉ किया है. सो आई विल राइट इट इज अ स्फीयर. स्फीयर हम इसको बोल सकते हैं प्रॉपरली. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इट इज अ स्फीयर वेयर इलेक्ट्रॉन density is zero. First point is this that you have to remember. Clear to all of you? और सेकेंड डेफिनेशन जो हम इसकी यहीं पर नोट करेंगे, मैंने आपको नोड्स के स्टार्टिंग में कहा था कि जो आपका नोड है वहां पे आपका जो पर्टिकुलरली वेव फंक्शन है वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन वेव का जीरो. सो यहां पर जो आपका रेडियल नोड है, यहां पर हम विल से कि जो आपका वेव फंक्शन है वो भी बेटा दो पार्ट में डिवाइड होता है, रेडियल और एंगुलर. यहां पर हम रेडियल को डिस्कस कर रहे हैं. सो वी विल से द रेडियल वेव फंक्शन of electron wave is zero. That you have to remember. So two definitions मैंने आपको बहुत easily बताई हैं. नंबर वन कि ये वो स्फीयर है जहां पे जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा. सेकेंडली अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो आपका वेव फंक्शन का रेडियल पार्ट, बी क्लियर, रेडियल पार्ट की वैल्यू क्या होगी? इलेक्ट्रॉन वेव के लिए जीरो हो जाएगी. नाउ अब हम इसको सिस्टमेटिकली स्टडी करेंगे. फर्स्ट हम इसको स्टडी करेंगे मैथमेटिकली, कि मैथमेटिकली हम कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या है. देन मैं डायग्रामेटिकली आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हम कैसे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. सो जस्ट सी आउट द स्टूडेंट्स. फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द मैथमेटिकली. सो द फॉर्मूला फॉर द रेडियल नोड इज फॉर्मूला radial or spherical nodes n minus l minus 1. And secondly this formula has no exception, क्योंकि मैं जो आपको अगली टाइप कराऊंगा उसमें we are having some exceptions जो हमें नोट डाउन करने हैं. n आपको पता है, n here is principal quantum number which tells us regarding the shell, and l is all of you know secondary quantum number which tells us about the subshell. और इसकी वैल्यू आपको अच्छी तरह पता है, l is equal to 0 1 2 1 for the s, sorry 0 for the s, 1 for the p and 2 for the d. मैं f नहीं लेके चल रहा हूं बिकॉज इन सिलेबस f ऑर्बिटल का स्टडी नहीं है. और शेल के रिगार्डिंग आपको अच्छी तरह पता है. अगर आप फर्स्ट शेल में डील करोगे, इफ यू आर डीलिंग इन, आई विल राइट हियर, if we are dealing in first shell, the value of n is 1. If we are dealing in
सेकेंड शेल द वैल्यू ऑफ n इज 2. सो यहां पर हमें रख के वैल्यूज को कैलकुलेट करना है. सो जस्ट सी आउट, वी विल कैलकुलेट द रेडियल और स्फेरिकल नोड. 1s में कैलकुलेट करते हैं. 1s में क्या होगा? सो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, n, रिमेंबर n माइनस एल माइनस 1. सो 1s के लिए बेटा n की वैल्यू 1 बिकॉज ये फर्स्ट शेल को बिलोंग करता है और s सब शेल है, तो वहां से देखिए जो l की वैल्यू होगी दैट इज 0. सो आई विल पुट इट आउट, n1 माइनस l इज 0, 0 minus 1. So this comes out to be 0. Means 1s has 0 radial or spherical nodes. Now we'll calculate in any, you can take any example. Suppose हम बेटा 4D लेके चल रहे हैं. So 4D में जो n की वैल्यू है that is 4 और D सबशेल के लिए वहां से देखिए जो L की वैल्यू होगी that is 2. So इस फॉर्मूले में पुट करना है, n की जगह पुट 4 माइनस L is 2, 2 minus 1. So this will be 4 minus 3 that is equal to 1. So I will say 4D has 1 radial node. Clear to all of you? So अब इसको, ये तो मैंने सबशेल की फॉर्म में किया. We can also do it like that कि if I say how many radial nodes are 4px, ऐसे फाइंड आउट करते हैं. So 4px में बेटा जो n की वैल्यू होगी that is 4. px means again p subshell. p subshell means p orbital. So the value of L is 1. So I will do 4 minus 1 minus 1. So this will be 4 minus 2, that is equal to 2 radial nodes. Similarly beta we can go for 4dxy. So 4dxy is an orbital which belongs to fourth shell. So बेटा n की वैल्यू हम लेंगे 4 और d है, so L की वैल्यू आप क्या लेके चलोगे? यहां से देखिए, for the d the value of L is 2. So 4 minus 2 minus 1, 4 minus 3, that is equal to, this also contain 1 radial node. So this is the way how can we calculate the radial nodes. So radial node का एक हमारे पास शॉर्ट फॉर्मूला भी है. फॉर्मूला नहीं कहूँगा, एक मैं उसको मैथमेटिकल ट्रिक कह सकता हूँ. ठीक है, चलिए उसको भी चेक करते हैं, बट फॉर्मूला लर्न कीजिए, n माइनस एल माइनस 1. जस्ट सी आउट नाउ. अब हम पहले डिस्कस करते हैं s में, जो डायरेक्ट है, डायरेक्ट कैलकुलेशन ऑफ रेडियल नोड्स. फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे s में. s बेटा आपका जो होता है इट विल बी 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s एंड 7s. स्टूडेंट्स बी रिमेंबर कि आपको ये देखना है कि आपका ऑर्बिटल या सबशेल स्टार्ट कहाँ से होता है. जो s है वो फर्स्ट से ही स्टार्ट होता है, 1s. क्लियर? सो जहाँ से स्टार्ट होगा वहाँ पर आपके 0 रेडियल नोड्स. बी क्लियर? आफ्टर दैट आपको 1 1 ऐड करना है. सो 2s विल हैव द 1 रेडियल नोड, 3s विल हैव द 2, 4s will have the 3, 5s will have the 4 radial node. Similarly 6s will have the 5 radial node and 7s will have the 6 radial node. So ध्यान क्या है, मेन पॉइंट, जहां से आपका ऑर्बिटल शुरू हो रहा है सिर्फ उस पर्टिकुलरली फर्स्ट में 0 होगा, देन आपको 1 1 उसमें क्या करना है, ऐड करना है. सिमिलरली यू कैन परफॉर्म इन केस ऑफ p also. Just see the example. p, all of you know p जो है it will start from 2p, then 3p, then 4p, then 5p, then 6p and in the last 7p. And beta be remember 2p means all, 2px, 2py, 2pz, ये आपको ध्यान रखना है. Similarly 3p means 3px, 3py, 3pz. Similarly 4p means 4px, 4py, 4pz and 5p means 5px, 5py, 5pz. Similarly 6p means 6px, 6py, 6pz and 7p means 7px, 7py and 7pz. अब देखिए जो आपका p है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 2 से. सो यहाँ पर आपके 0 रेडियल नोड्स. आफ्टर दैट आपको 1 1 ऐड करना है. सो 3p मीन्स ऑल दीज, दे विल हैव 1 रेडियल नोड्स. 4p विल हैव द 2 रेडियल नोड्स. 5p विल हैव द 3 रेडियल नोड. 6p विल हैव द 4.
एंड 7p विल हैव द 5। अब यहाँ पे देखिए 3p मीन्स 3px 3py 3pz ऑल ऑफ देम। अगर मैं 3px को कहूँ दैट आल्सो कंटेन वन रेडियल नोड, इफ आई से 3py दिस आल्सो कंटेन वन रेडियल नोड, इफ आई से 3pz दिस आल्सो कंटेन वन रेडियल नोड्स। सो दिस इज द शॉर्टकट जो मैंने आपको बताया। सिमिलर कंसेप्ट कैन बी अप्लाइड फॉर द डी आल्सो, हम डी पे भी अप्लाई कर सकते हैं उसको। द डी सबशेल इट विल स्टार्ट फ्रॉम 3d। So we are having, just I'll write here 3d, then we are having 4d, then we are having 5d, and in the last 6d. 3d means all these 3d xy, 3d yz, 3d xz, 3d x square minus y square, and in the last 3d z square. Similarly all these 4d xy, 4d yz, 4d xz, 4d x square minus y square, 4d z square. Similarly 5d xy, 5d yz, 5d xz, 5d x square minus y square, 5d z square. सिमिलर आप 6d में भी कर सकते हो, हमारे पास स्पेस नहीं है तो इसको नेक्स्ट टाइम हम देख लेंगे, बट एक बार मैं नोट जरूर कर देता हूँ। सेम कैन बी एप्लीकेबल फॉर 6d एंड सेम कैन बी एप्लीकेबल फॉर 7d। अब जो आपका d है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? 3 से। सो 3d विल हैव द 0 रेडियल नोड। आफ्टर दैट आपको एक एक ऐड करना है। सो 4d में बेटा 1, 5d में 2, 6d में 3 और 7d में आपके 4। दीज आर द रेडियल नोड्स। नाउ ये ध्यान रखिए 4d में भी 1 रेडियल नोड, 4d xy में भी 1 रेडियल नोड, 4d yz में भी 1 रेडियल नोड, ये आपको ध्यान रखना है, ये सभी में सेम रहेगा। सो ये हमने एक सिंपल सा शॉर्ट किया, ट्रिक आप इसे कह सकते हो, जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और ट्रिक क्या है कि जो जहां से शुरू है वहां पर कोई रेडियल नोड नहीं होगा, आफ्टर दैट आपको 1 1 उसमें ऐड करना है। सो नाउ जस्ट सी आउट द diagrammatic representation of spherical nodes. Spherical node diagrammatic representation. चलिए बेटा फर्स्ट हम S सबशेल में स्टडी करते हैं। सो दिस इज ऑल ऑफ यू नो 1s, और एक बार इसको थोड़ा क्लियरली करते हैं बेटा। दिस वन इज 1s, आफ्टर दैट दिस इज द फर्स्ट नोड, देन दिस वन इज 2s, अगेन अ नोड, अगेन दिस वन इज 3s। तो इतने में स्टडी करेंगे। अब देखिए बेटा ये 1s का जो डिस्टेंस है वो यहाँ तक है, क्लियर। द डिस्टेंस ऑफ 2s इज अप टू दिस पॉइंट and distance of 3s is up to this point. So we can say this is the distance of 3s, ये 2s और ये आपका distance 1s। और ये जो मैं थोड़ा शेडेड पार्ट कर रहा हूँ जस्ट लाइक ये आपके नोड्स को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखिए बेटा जब हम 1s को स्टडी करते हैं तो 1s यहाँ तक है। क्या इससे पहले कोई ऐसा स्फेरिकल रीजन है जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है? कोई 0 नहीं है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सो 1s में हमने क्या लिखा? 0 रेडियल नोड। जब आप 2s को स्टडी करते हो 2s आपका यहां से स्टार्ट होकर यहां तक है। सो 2s से पहले ये जो सर्कल वाला पार्ट है स्फेरिकल पार्ट, ये दिस इज द रेडियल नोड। सो ये एक रेडियल नोड है 2s में। सिमिलरली जब आप 3s तक जाओगे 3s यहां तक है। सो यहां तक अब आपके 2 स्फीयर आएंगे। ये पहला स्फीयर आया रेडियल नोड का और ये आपका सेकेंड स्फीयर आया। दिस इज द फर्स्ट रेडियल नोड और बेटा दिस इज द सेकेंड रेडियल नोड। और ये देखिए स्फीयर की फॉर्म में आपको चेक करना है। सो 3s में कितने हुए आपके? 2 रेडियल नोड्स। हमारे पास एक मेथड और भी है, हमें स्फीयर बनाने की जरूरत नहीं है, हम सिंपल इसको रेडियस के अलॉन्ग भी देख सकते हैं। कैसे? जस्ट सी आउट। सिंपल आपको स्टार्ट कैसे करना है, ये आपने 1s को ड्रॉ किया, देन ये आपका नोड आया, लिखते चलते हैं यहाँ पर। दिस इज द यू कैन से नोड, इसको साथ के साथ हम थोड़ा शेड करेंगे। दिस इज द नोड, after that this is 2s, again this is the node, make it shade,
ठीक है, देन वी आर हैविंग 3s। अब क्या करना है बेटा, ये आप एक रेडियस ड्रॉ कीजिए जस्ट लाइक दैट। अब इस रेडियस में आपको 1s तक जाना है, ये यहाँ तक आप, ये डिस्टेंस किसका है 1s। सो इस डिस्टेंस में मुझे कोई भी नोड नज़र नहीं आया। अब मैं जाऊँगा कहाँ तक, 2s तक। सो जब मैं 2s तक मैंने रेडियस ड्रॉ किया है, सो ये देखो मेरे को यहाँ पर एक रेडियल नोड मिल गया, क्लियर। और जब मैं जाऊँगा बेटा 3s तक, मैंने रेडियस ड्रॉ किया अप टू 3s, तो मेरे को 1 दिस 1 एंड दिस 1, 2 रेडियल नोड्स मेरे को मिले। सो इसको रेडियल नोड कहने का एक ये भी मतलब है कि आप एक रेडियस को ड्रॉ करके भी इनको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। सिंपली सेंटर ऑफ पॉइंट से रेडियस ड्रॉ कीजिए और बीच में जितने भी आपके रेडियल नोड्स आएंगे वो आप कैलकुलेट कर लीजिए, क्लियर। इसके लिए आपको पूरे सर्कल की भी जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी काम चल सकता है आपका, दिस इज ऑल्सो द वे, ठीक है ना। सिंपली ये 1s, दिस इज 2s एंड दिस इज 3s। सो सिंपली आपको करना क्या है, रेडियस ड्रॉ करना है और उस पर भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो दिस वी हैव सीन द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्फेरिकल और रेडियल नोड्स। नाउ बेटा वी विल सी द सेकंड टाइप ऑफ नोड्स which are said to be the angular or planar nodes. Just see out. Second is angular or planar nodes. This is the second type of the nodes. Clear to all of you now? इसमें कैसे करना है जस्ट देखिए। जो मैंने आपको रेडियल नोट्स कराया था बेटा, इन द रेडियल नोट्स आई हैव सेड कि ये एक स्फेरिकल पार्ट है जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, 0 होगी। बट एज फार एज एंगुलर और प्लेनर नोड इज कंसर्न्ड, दिस इज अ प्लेन वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज 0। प्लेन, रिमेंबर द पॉइंट, प्लेन। वहां पे हमने वर्ड यूज किया था स्फीयर इन द रेडियल नोड, और यहां पे हमने वर्ड क्या यूज किया है, प्लेन वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज 0। नाउ अब बात करते हैं आपके वेव फंक्शन के बारे में। तो वेव फंक्शन का इन द रेडियल नोड जो रेडियल वेव फंक्शन था उसकी वैल्यू 0 होगी। यहां पर जो हम डिस्कस करेंगे, यहां पर आप एंगुलर नोड में डील कर रहे हो, सो वी विल राइट द एंगुलर वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव इज 0। क्लियर। एंड एज फार एज फॉर्मूला इज कंसर्न, इसको भी हम 2 पार्ट में करेंगे। हमें इसमें करना क्या है, पहले हम कैलकुलेशन करेंगे, फिर यहां पर वी आर हैविंग सम एक्सेप्शन जो आपको ध्यान रखनी है। सो फॉर्मूला फॉर एंगुलर और प्लेनर नोड्स, एंगुलर नोड्स आर इक्वल टू L। ऑल ऑफ यू नो L इज सेकेंडरी क्वांटम नंबर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो सेकेंडरी क्वांटम नंबर की वैल्यू बेटा आपको पता है, L इज इक्वल टू 0 1 2। क्लियर। सो 0 फॉर द s ऑर्बिटल्स, 1 फॉर द p ऑर्बिटल्स एंड 2 फॉर द d ऑर्बिटल। सो वी कैन से कि जो आपका s ऑर्बिटल है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, हमें किसके लिए स्टडी करना है, फॉर द s ऑर्बिटल्स देयर आर 0 एंगुलर नोड्स। For p orbitals we are having 1 angular nodes. For d orbitals we are having 2 angular nodes. Clear? But there is an exception. अब exception क्या मैं यहां पे नोट कर रहा हूं, except, और मैं यहीं पर नोट कर रहा हूं so that आपको क्लियर रहे, except dx square minus y square विच हैज 0 एंगुलर नोड, जो आपको लर्न करना है। यानी कि अगर मैं बात करता हूं P की, तो ध्यान कीजिए, आपने इसी को देखिए यहां पर स्टडी करते हैं। P में वी ऑल नो दैट P विल हैव द 1 एंगुलर नोड। इट मीन्स either Px or Py or Pz, all of them will have the 1 angular node. Similarly, D will have how many angular nodes? 2. So D में बेटा we are having now dxy, dyz, dxz and dz square. They will have 2 angular nodes because मैंने एक्सेप्शन बताई है dx square minus y square. So D में एक आप अलग से भी नोन करेंगे, dx square minus y square will have the 0 angular nodes. सो ये आपको ध्यान रखना है अच्छी तरह से, ठीक है। हम इसको डायग्रामेटिकली भी एक्सप्लेन करेंगे। एंड वन मोर थिंग आई स्पेशली मेंशन हियर कि जो आपका डी जेड स्क्वायर है, इट विल हैव 2
कोनिकल एंगुलर नोड्स। सो एंगुलर नोड्स के बारे में रिगार्डिंग मैंने आपको बताया थोड़ा सा कैसे हमने इसको करना है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपली यू हैव टू सी द फॉर्मूलेस। एक्सेप्शन को ध्यान रखना है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है ना, विल हैव द जीरो एंगुलर नोड्स, ठीक है। सो यहाँ पर पी एक्स पी वाई पी जेड एस में एक ही है, डी में थोड़ा ध्यान रखिएगा कि डी में जब आप डील करोगे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से, सो वेयर यू हैव टू पिट द जीरो एंगुलर नोड्स। चलिए थोड़ा कैलकुलेशन भी चेक करते हैं। Just see out the students. Now, if I say you have to find out in 3dxy or 4px and one more I'll take 4dx square minus y square. So जो एंगुलर नोड है उसका फॉर्मूला क्या है, इट इज इक्वल टू एल। सो 3dxy में देखिए बेटा जो l की वैल्यू होगी दैट इज 2, मीन्स इट विल हैव 2 एंगुलर नोड्स। 4px, see the p orbital, so the value of L is 1, so it will have 1 angular node. Similarly 4dx square minus y square, remember this is the exception, स्टार लगा लीजिए इस चीज को। सो एक्सेप्शन ही लिख रहा हूं, इट इज एन exp एक्सेप्शन, और प्रॉपरली except लिख देते हैं इसको। सो एक्सेप्शन मीन्स इट विल हैव द जीरो एंगुलर नोड। सो ये हमने स्टडी किया रिगार्डिंग द मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ एंगुलर नोड्स। नाउ जो भी नेक्स्ट करना है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। एंड एक चीज़ और बेटा आपको मैंने भी बताया कि जो एंगुलर नोड्स हैं दीज आर द प्लेन्स वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज जीरो। सो यहाँ पर हमें स्टडी भी करना है कि कौन से प्लेन्स हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो है, एंड दीज प्लेन्स आर सेड टू बी द प्लेनर नोड्स। क्लियर? सो जस्ट सी आउट, वी विल स्टडी नाउ। I'll write a diagrammatic representation and planar nodes। planar nodes में आपको मैं स्पेशली मेंशन करूंगा, you have to mention the planes। हमें यहाँ पे planes को मेंशन करना है। clear to all of you? and planar nodes। चलिए अब हम फर्स्ट स्टडी करते हैं एस में। एस में बेटा वी नो एंगुलर नोड्स आर जीरो। अगर आपके एंगुलर नोड जीरो है देन वी विल से कि देर इज नो प्लेन ऑफ जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सो देखिए हम एक एस को ड्रॉ करते हैं, ये आपका एक एस ऑर्बिटल है, सपोज 1s है, ये न्यूक्लियस। अब इसमें देखिए बेटा ऑल ऑफ यू नो कि इन द एस द इलेक्ट्रॉन आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, जस्ट लाइक दैट। एस में क्या होता है मैं मेंशन भी कर रहा हूं, इन द एक्स इलेक्ट्रॉन इज इक्वली और यू कैन से सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। सो यहां पर अब करना क्या है, आप एक्सिस ड्रॉ करेंगे 3 लाइक दैट, एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। अब ये देखिए ये आपका जो प्लेन है बड़े ध्यान से देखना है, दिस इज सेट टू बी द एक्स वाई प्लेन। यहां पर भी इलेक्ट्रॉन है, दिस प्लेन इज सेट टू बी द वाई जेड प्लेन, इस प्लेन में भी इलेक्ट्रॉन है, दिस प्लेन इज सेट टू बी द एक्स जेड प्लेन, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन है। सो देर इज नो प्लेन जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो होगी। सो तीनों प्लेन्स में हमारे इलेक्ट्रॉन है, देयरफॉर मैंने क्या लिखा, एंगुलर नोड्स आर जीरो। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो ये एस मैंने डायग्रामेटिकली भी आपको एक्सप्लेन किया। सिमिलरली वी कैन डू इन नाउ पी। पी में इन द पी वी नो देर आर 3 px py and pz। px it is on x axis, py it is on y axis, pz it is on z axis, and all of them will have, I will specially mention here, one angular node। चलिए अब उसका प्लेन फाइंड आउट करना है। सो व्हाट विल आई सिंपली करते हैं इसको, वी विल डू लाइक दैट। हमें तीनों ड्रॉ करने और कुछ नहीं करना है। This is x axis, this is y, this is z। Student, this is xy plane, this is
YZ एंड दिस इज XZ प्लेन। चलिए अब डिस्कशन करते हैं PX के बारे में। PX जो है वो किस एक्सिस पर होगा? X एक्सिस पर, इस एक्सिस पर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इस एक्सिस पर होने का मतलब है बेटा ये XY प्लेन में भी होगा और YZ प्लेन में भी होगा, इस प्लेन में नहीं होगा। दिस इज द प्लेन ऑफ जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अगर आपका ऑर्बिटल किस एक्सिस पे है? X एक्सिस, PX के केस में। फिर से देखिए, अगर आपका ऑर्बिटल X एक्सिस में, इट मीन्स वो इस प्लेन में भी है, इस प्लेन में भी है, बट इस प्लेन में नहीं होगा। सो दिस इज द प्लेन ऑफ जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सो PX में जो आपका प्लेनर नोड या जिस प्लेन में नोड नहीं है उसको हम क्या बोल सकते हैं? YZ प्लेन। ये आपको स्पेशली मेंशन करना है कि जिस प्लेन में नोड नहीं है वो PX में कौन सा है? YZ। अब इसको रब करके सिमिलरली द कॉन्सेप्ट नाउ अप्लाइड फॉर PY। चलिए नाउ विल डिस्कस फॉर PY। PY इज ऑन द Y एक्सिस, इस एक्सिस पे है। इस एक्सिस पे होने का मतलब जो आपका ऑर्बिटल या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो यहां पर भी होगी और यहां पर भी होगी। अब ये वाला जो प्लेन है दिस विल बी ऑफ जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड दिस इज प्लेन XZ। सो PY में जो आपका प्लेनर नोड होगा वो कौन से प्लेन में होगा? XZ प्लेन में होगा। सिमिलर वी कैन अप्लाई फॉर PZ। लास्ट है, ध्यान से देखना है, PZ में इट इज ऑन दिस एक्सिस। इस एक्सिस में होने का मतलब यहां पर भी इलेक्ट्रॉन होंगे और यहां पर भी होंगे, बट दिस इज द प्लेन ऑफ जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सो दिस इज द प्लेन XY प्लेन। सो दीज आर द प्लेनर नोड्स कि कहां कहां पर आपकी जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। PX में YZ प्लेन, PY में XZ प्लेन, PZ में XY प्लेन। समराइज कर लो वो भी बेटर है, अदरवाइज डायग्रामेटिकली भी कोई ज्यादा मुश्किल कंसेप्ट नहीं है। नाउ इन केस ऑफ d ऑर्बिटल्स, d ऑर्बिटल्स में थोड़ा सा बेटा आपको ध्यान से देखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। d ऑर्बिटल्स, पहले थोड़ा ब्रीफ समरी देखते हैं d ऑर्बिटल्स की। d ऑर्बिटल्स में वी आर हैविंग dXY, dyz, dxz, dx square minus y square and dz square. These three, they will have two angular nodes. Dx square minus y square will have the zero angular node, whereas dz square it will have two cone shaped angular nodes. So देखिए कैसे स्टडी करेंगे फॉर द d ऑर्बिटल्स। अगेन हमारा वही कंसेप्ट है, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y, दिस इज z, दिस इज XY प्लेन, दिस इज YZ एंड दिस इज XZ प्लेन। क्लियर नाउ? अब बेटा जो dxy है इट इज इन XY प्लेन। किस प्लेन में है वे? आपका dxy आपके इस प्लेन में है। सो जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के प्लेन कौन से आए? दिस इज द फर्स्ट प्लेन ऑफ जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड दिस इज द सेकंड प्लेन। फिर से देखिए कैसे किया हमने, जिस प्लेन में है उसमें आपने dxy को रखा, तो इस प्लेन में आपका dxy होगा। सो ये जो दो प्लेन आपके बचे कौन कौन से? dyz एंड dxz, दीज आर द प्लेन्स ऑफ जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सो आई विल राइट dxy में जो जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहां से देखिए yz प्लस ये कौन सा है बेटा? दिस इज XZ। बहुत सिंपल है, जैसे P में किया था वैसे ही D में कर रहे हैं, कोई न्यू चीज नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अब जो नेक्स्ट है dyz, इट इज इन YZ प्लेन। सो ये आपका YZ प्लेन है, यहां पे होगा आपका dyz। अब ये इस प्लेन में है, सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस प्लेन में है। ये जो दो प्लेन्स हैं, दिस इज प्लेन नंबर 1, प्लेन नंबर 2, ये आपके प्लेन हुए जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। कौन कौन से? XY प्लस XZ। Similarly, now the next one, dxz. dxz it is present in XZ प्लेन। सो dxz आपका यहां पे होगा, इट मीन्स आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस प्लेन में है।
This is the first plane of zero electron density. This is the second plane of zero electron density. So here I will write this will be xy plus yz. Okay. Now what about dx square minus y square? For dx square minus y square आपको पता है कि ये कौन से एक्सिस पे होते हैं, x और y एक्सिस पे. सो इनको भी एक बार ड्रॉ करते हैं. जस्ट सी आउट. x y और ये z. नाउ dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दीज आर द डम्बल्स प्रेजेंट ऑन x एंड y एक्सिस. ये आपको ध्यान रखना है. सो ये बेटा एक डंबल मैंने ऐसे ड्रॉ किया और एक डंबल मैंने ऐसे ड्रॉ किया. ठीक है. अब ये आपका जो प्लेन था इट इज एक्स वाई प्लेन, दिस इज वाई जेड प्लेन एंड दिस इज एक्स जेड प्लेन एंड दिस इज द शेप ऑफ डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. अब ये देखिए एक्स वाई प्लेन में भी आपके ऑर्बिटल हैं, वाई जेड प्लेन में भी ऑर्बिटल्स हैं, सॉरी एक्स जेड प्लेन में भी ऑर्बिटल्स हैं और वाई जेड प्लेन में भी ऑर्बिटल्स हैं. मीन्स ऑल द प्लेन्स जो हैं सभी में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है. कोई भी ऐसा प्लेन नहीं है जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है. बिल्कुल डायग्रामेटिकली हमने इसको एक्सप्लेन किया है. जस्ट सी आउट. यू कैन सी हर प्लेन में आपका जो है वो ऑर्बिटल इंक्लूडेड है. सो आई विल राइट जीरो एंगुलर नोट्स. नाउ वी हैव टू स्टडी इन डी जेड स्क्वायर. द लास्ट वन इज डी जेड स्क्वायर. चलिए कैसे ड्रॉ करते हैं. दिस इज एक्स एक्सिस, ऑल ऑफ यू नो दिस इज वाई एक्सिस और ये हमारा जेड एक्सिस होता है. तो दिस इज डी जेड स्क्वायर. ये कौन से एक्सिस पे? जेड एक्सिस पे. एंड वन ऑफ द इज लाइक दैट. इसको यहां पर करते हैं, यहां पर करते हैं. सो ये y है तो ये भी बेटा x हो जाएगा और ये आपका y. सो अब आपकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कौन से प्लेन में है? दिस वन और दिस वन. सो ये जो प्लेन एक यहां पर बचा फर्स्ट और ये सेकंड, दीज आर द प्लेन्स ऑफ जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. क्लियर. सेम है एक्स वाई एंड एक्स वाई. क्लियर. सो आई विल राइट हेयर एक्स वाई प्लस एक्स वाई. नाउ शेप के बारे में डिस्कस हो रहा था रिगार्डिंग कॉनिकल शेप. सो कैसे करेंगे? यहां पर देखिए बेटा सिंपल है. यहां से क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ये अगर आप एक पर्टिकुलर इनकी शेप ड्रॉ करोगे, शेप इन द सेंस ये अगर हम इसको आगे लेके जाएंगे जस्ट लाइक दैट. सो इनको अगर आप कंबाइन करेंगे ये कुछ जो शेप आएगी दैट विल बी ऑफ कोन शेप. या पर्टिकुलरली अगर हम करें इसको, देखिए प्रॉपरली ड्रॉ करते हैं. सेंटर से स्टार्ट कीजिए यहाँ से ऐसे. क्लियर. ये ऐसे लेके जाओगे, ये ऐसे लेके जाओगे. ठीक है. ये बीच का सारा पार्ट मैं हटा देता हूँ, सारा हटा दिया मैंने कंप्लीटली. सो ये क्या बना बेटा? मेरा एक कोन बन गया लाइक दैट. सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लेके जाऊँगा, यहाँ से दिस वन. क्लियर. और यहाँ से मैं इस साइड आऊँगा. सो अगेन ये क्या बन गया? मेरा एक कोन बन गया. ठीक है. सो दीज आर टू कोन शेप्ड, यू कैन से एंगुलर नोट्स. कोन शेप्ड एंगुलर नोट्स. सो ये मैंने थोड़ा सा आपके सामने थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किया. देखिए बिल्कुल मैंने एज इट इज ये डी जेड स्क्वायर को ड्रॉ किया और यहां से हमने स्टार्ट किया. सिमिलरली यहां पर ऐसे स्टार्ट किया. सो हमें ये अपने क्या मिले? टू कोन शेप्ड एंगुलर नोट्स. इसको प्रॉपर्टी शेड भी कर देते हैं सो दैट क्लियर रहेगा आपको हमने डायग्राम कैसे ड्रॉ किया था. सी आउट. दिस इज द वे वी हैव ड्रॉन द डायग्राम. सो ये हमारा हुआ कंप्लीट, यू कैन से डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन. आपने डायग्रामेटिकली देखा. डायग्रामेटिक बेटा इसलिए कराना होता है कि कई बार स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमें डायग्रामेटिकली समझाओ. कि आपने जो चीज़ वो मैथमेटिकली तो बता दी बट डायग्रामेटिकली भी ज़रूरी है, क्योंकि आप कुछ चीज़ों को समराइज तो कर सकते हो बट बेटा अगर वो आपके माइंड में फिक्स हो जाए तो उससे बेटर बात नहीं होती. चलिए नाउ अब हम करेंगे रिगार्डिंग टोटल नोट्स. टोटल नोट्स इज द सम ऑफ रेडियल नोट्स प्लस एंगुलर नोट्स. ठीक है. रेडियल नोट्स का फॉर्मूला आपको पता है n माइनस एल माइनस वन. कोई एक्सेप्शन नहीं है. आई विल राइट नो एक्सेप्शन. एंगुलर नोट्स का फॉर्मूला L विद एक्सेप्शन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विल हैव द जीरो एंगुलर नोट्स. ठीक है. सो टोटल नोट्स का डायरेक्ट फॉर्मूला हमारा जो बनेगा दैट इज n माइनस वन एक्सेप्ट डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. अगर आप डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में डील कर रहे हो तो आप इस फॉर्मूले को यूज नहीं करोगे. उस केस में आप क्या करोगे? यू विल ऐड रेडियल प्लस
एंगुलर नोड्स। यानी मेरा कहने का सिग्निफिकेंस क्या है कि बेटा अगर dx² - y² है तो आप टोटल नोड्स इनको अलग अलग करके ऐड करोगे, अदरवाइज बाकी में क्या कर सकते हो, डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ वी विल डू सम न्यूमेरिकल्स। क्वेश्चन सिंपल है, आई विल राइट द क्वेश्चन हेयर, फिर इसको रब भी कर दूंगा। कैलकुलेट रेडियल, एंगुलर एंड टोटल नोड्स इन द फॉलोइंग। चलिए कैलकुलेट करना है, सो क्वेश्चन को रब कर देते हैं। आपको पता ही होगा क्वेश्चन हमने डिस्कस कर ही लिया। सो फर्स्ट पार्ट जिसमें करना है, फर्स्ट इज 3dxy। आई विल स्टार्ट हेयर, या इसका एक पर्टिकुलर कॉलम बनाते हैं। ये तो फॉर्मूले हमने नोट कर दिए, फॉर्मूले डजंट मैटर, एक कॉलम बनाते हैं। हम कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट रेडियल नोड n - l - 1, एंगुलर नोड L एक्सेप्ट dx² - y² = 0, then total nodes n - 1 एक्सेप्ट dx² - y²। उसमें क्या करना है, you have to add radial plus angular nodes। so जो फर्स्ट पार्ट था हमारा, द फर्स्ट पार्ट इज 3dxy। नाउ 3dxy बेटा n की वैल्यू 3 और l की वैल्यू आएगी 2 आपकी। सो रेडियल नोड्स का फॉर्मूला है n - l - 1। सो n की वैल्यू 3, l2 - 1 0। तो रेडियल नोड कितने आए बेटा आपके 0। ना एंगुलर नोड्स, ये l के इक्वल होता है, यहाँ पे l की वैल्यू कितनी है 2, सो इट विल हैव 2 एंगुलर नोड्स। और टोटल नोड्स हम इनको ऐड भी कर सकते हैं, ऐड करने पर 0 + 2 = 2 टोटल नोड्स, अदरवाइज हमारा फॉर्मूला है n - 1। सो n - 1 के अकॉर्डिंग आप निकालोगे। सो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है बेटा 3, सो 3 - 1 = 2 एंगुलर नोड्स। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। नाउ second part we will discuss 4px. For 4px n is equal to 4, l equals to 1. so for radial node beta n minus l minus 1। अब n आप 4 पुट कीजिए, 4 माइनस l की वैल्यू 1 है, 1 माइनस 1 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 रेडियल नोड्स। नाउ एंगुलर नोड्स किसके इक्वल होता है बेटा l के, यहाँ पर l की वैल्यू 1 है, सो इट विल हैव 1 एंगुलर नोड्स। नाउ टोटल नोड्स इनको ऐड करके निकालेंगे पहले, 2 + 1 = 3। नाउ हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला है n - 1। यहां बेटा n की वैल्यू कितनी है 4, सो 4 - 1 = 3। क्लियर? सो विल डिस्कस वन मोर एग्जांपल। द एग्जांपल इज 4d x² - y²। now for this the value of n is 4, l is 2। so radial node n - l - 1, n beta 4, l 2, so 4 - 2 - 1, 4 - 3 = 2, there is 1 radial node। now since this is an exception, और एक्सेप्शन में हमने किया था कि जो आपका dx² - y² आएगा इट विल हैव 0 एंगुलर नोड्स। सो यहां पर अब आपको इस फॉर्मूले को यूज नहीं करना है, नो नीड टू यूज टोटल नोड्स इक्वल टू n - 1। टोटल नोड्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल नोड्स इज इक्वल टू रेडियल प्लस एंगुलर। सो रेडियल नोड 1 और एंगुलर नोड 0, सो 1 + 0 = it will have 1 total number of nodes। so student, this we have done the complete topic regarding the nodes with its numerical part, theoretical part, and the main thing we have discussed the planes where the electron density is 0। so this is all about the topic nodes, that's all।